गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू लर्निंग। आज हम क्या पढ़ेंगे? मियोसिस। ओके, आज का टॉपिक हमारा क्या है? मियोसिस। इससे पहले हम क्या पढ़े थे? मैंने आपको बताया था हम सेल साइकिल पढ़ रहे थे। ओके, तो सेल साइकिल में हमने सबसे पहला वाला पार्ट कौन सा पढ़ा था? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन के अंदर हमने 4 अवस्थाएं देखी थी, ठीक है, जिसको समसूत्री विभाजन को हम हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माइटोसिस। ओके, माइटोसिस की हमने 4 फेसेस देखी थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ओके, तो मैंने आपको बताया था सेल साइकिल की बात करें तो 2 तरह के हमने डिवीजन देखे थे, ठीक है, उसमें हमने इंटरफेज देखा था। इंटरफेज के अंदर हमने 4 फेसेस देखी थी। ओके, अब सेकंड जो फेज होगी वो कौन सी है? आपकी मियोसिस, ठीक है। मियोसिस को हिंदी में क्या बोलते हैं? अर्धसूत्री विभाजन। क्या बोलेंगे हिंदी में? अर्धसूत्री विभाजन बोलेंगे। और मैंने आपको बताया था कि समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में मेन डिफरेंस क्या होता है कि उसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या होते हैं? सेम होते हैं, और डीएनए कांटेक्ट क्या होता है? डबल हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है? मियोसिस में हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स का डेवलपमेंट होता है, जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं? अगुणित क्रोमोसोम्स का, अगुणित गुणसूत्रों का डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे क्या बोलते हैं? जो डॉटर क्रोमोसोम्स होती है वो क्या होते हैं? हाफ हो जाते हैं। ओके, जो पुत्री कोशिकाएं होती है वो कैसी हो जाती है? आधी हो जाती है। ओके, तो मियोसिस किसको डिपेंड करता है? इसका नाम ही आप देखिए, मियोसिस अर्धसूत्री, यानी क्रोमोसोम्स नंबर बिकम हाफ। गुणसूत्र कैसे बन जाते हैं? आधे हो जाते हैं, ठीक है। तो मियोसिस क्या है? मियोसिस इज द लॉन्गेस्ट फेज एंड मोस्ट क्रिटिकल फेज, ठीक है। मैंने आपको बताया था माइटोसिस किसमें होता है? वेजिटेटिव सेल्स में होता है। वहीं पे हम मियोसिस की बात करें तो रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर मियोसिस होता है, ठीक है। फ्लावर की बात करें, प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है? एंडोशियम होता है, गाइनोशियम होता है, यानी स्टेमिन और कार्पेल। वहीं पे ह्यूमंस की बात करें तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, उससे क्या होता है? डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। तो ध्यान रखना कि जो गैमेट्स बनते हैं, जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, रिप्रोडक्शन, तो मेनली वो किसमें होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस ही होता है। 2 युग्मक होते हैं, एक नर युग्मक होता है, एक मादा युग्मक होती है, उनसे जनन होके क्या बनता है? एक डिप्लॉइड, क्या बोलते हैं आपको? युग्मक बनता है, ठीक है। तो इसीलिए आप ध्यान रखना, गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। गैमेट्स कैसे होते हैं? हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। क्या क्या पॉइंट्स मैंने बोले? सबसे पहले अगर हम मियोसिस और माइटोसिस के बीच में मेन डिफरेंस लेते हैं तो हम क्या लेते हैं? मैंने आपको बताया था मियोसिस के अंदर क्रोमोसोम्स नंबर हाफ हो जाते हैं, लेकिन माइटोसिस के अंदर जो क्रोमोसोम्स नंबर है वो क्या होते हैं? सेम रहते हैं। पहला डिफरेंस ये हो गया। जो मियोसिस है वो किसमें होता है? रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर होता है। वहीं पे माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस किसमें होता है? वेजिटेटिव सेल्स के अंदर होता है। प्लांट के अंदर बात करें तो वेजिटेटिव पार्ट कौन सा होता है? रूट हो गया, उसका शूट हो गया, लीफ हो गया। तो यहाँ पे जो इसके एपिकल पार्ट होते हैं, जो ग्रोथ होती है प्लांट की, मैंने आपको बताया था प्लांट की बात करें जैसे ग्रोथ होती है वो किसके थ्रू होती है? माइटोसिस के थ्रू होती है, ठीक है। लेकिन मियोसिस में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो फेस आता है वो कौन सा होता है? मियोसिस। क्यों इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं? क्योंकि इसमें जीन्स का एक्सचेंज होता है, वहां पे कोई भी जीन्स का एक्सचेंज नहीं होता है। माइटोसिस के अंदर कोई भी जीन का एक्सचेंज नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है? जीन्स का एक्सचेंज होता है। मेल और फीमेल गैमेट के बीच में क्या होता है? जीन्स का एक्सचेंज होता है, और उन दोनों के जेनेटिक मटेरियल से क्या बनता है? जाइगोट बनता है, ठीक है। अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो आप जानते हो, सेक्स ऑर्गन्स की बात करें मेल और फीमेल, ठीक है, एक्स वाई, तो आके जैसे सपोज करो एक्स वाई, फीमेल के अंदर क्या होता है? एक्स एक्स होता है, मेल के अंदर क्या होता है? एक्स वाई होता है। तो इनके फॉर्मेशन से डॉटर और सन की रिकवरी होती है। ओके, तो ये जो प्रोसेस होता है टोटल, ये किसके दौरान होता है? ये मियोसिस में ही होता है। ओके, इसीलिए मियोसिस भी क्या है? एक इंपॉर्टेंट फेज है और एक बहुत ही क्रिटिकल फेज है। ओके, देखिए, अगर मियोसिस की बात करें, अगर हम अर्धसूत्री विभाजन की बात करें तो सबसे पहले इसको 2 साइंटिस्ट ने बताया था, फार्मन एंड मुर्रे। किसने बताया था?
Meiosis was proposed by the term meiosis was proposed by a farmer named Murray। कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। In this cell division, most important, इस cell division में क्या होता है, देखिए जो भी मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं ये इन पे आपसे कंपटीशन के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये क्या है, एक बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए मैं इनको टिक कर देती हूँ, इनको अंडरलाइन कर देती हूँ। ओके, तो इसमें क्या होते हैं, सेल डिविजन्स में क्रोमोसोम्स नंबर कैसे हो जाते हैं, हाफ होते हैं, जिसकी वजह से हैप्लॉइड डॉटर सेल की डिस्कवरी होती है। ठीक है, जैसे अब इसमें हिंदी में बोले तो इसमें इस तरह के कोशिका विभाजन में क्या होता है, जो गुणसूत्रों की संख्या है वो कैसी हो जाती है, आधी हो जाती है। और हैप्लॉइड डॉटर सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं, अगुणित पुत्री कोशिकाओं का डेवलपमेंट होता है। ओके, इट इज डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स, दो मेन पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। ठीक है, माइटोसिस के अंदर हमने क्या देखा था, केवल एक ही फेज थी जिसके अंदर चार फेज डिवाइडेड थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इसमें भी क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और मियोसिस फर्स्ट में फेसेस वही आएगी, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। ऐसे ही मियोसिस के अंदर भी क्या होगी, चार फेज आएगी, मियोसिस के अंदर चार फेज आएगी, कौन कौन सी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट तो यहाँ पर सेकंड, बाकी आपके फेसेस के नाम वही रहेंगे, बस चेंज हो जाएंगे फर्स्ट और सेकंड। ओके, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मियोसिस सेकंड इज जस्ट लाइक अ माइटोसिस। मियोसिस सेकंड किसकी जैसी होती है, जस्ट लाइक द माइटोसिस, जैसे माइटोसिस के स्टेप्स होते थे वैसे। तो डिफरेंस किस में आता है, मियोसिस फर्स्ट के अंदर। अर्धसूत्रीय विभाजन के पहली अवस्था के अंदर क्या होता है, हमें डिफरेंस मिलता है। क्यों, क्योंकि जो मियोसिस है यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन होता है, यानी यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट में ही क्या होता है, जो क्रोमोसोम नंबर है उनकी संख्या क्या होती है, हाफ हो जाती है। क्रोमोसोम नंबर बिकम हाफ, जो गुणसूत्रों की संख्या है वो कैसी हो जाती है, आधी हो जाती है। ठीक है, पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की क्या बोलते हैं, संरचना आधी हो जाती है, यानी इट लीड्स टू द रिडक्शन डिवीजन, रिडक्शन इन द क्रोमोसोम डिवीजन, एंड इन मियोसिस सेकंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम सेम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। व्हाई, बिकॉज इट्स जस्ट लाइक अ माइटोसिस, माइटोसिस के अंदर क्या था, क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, इसीलिए मियोसिस सेकंड और माइटोसिस को जस्ट सेम बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर के अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, मियोसिस में क्या होता है, सेकंड में 4 क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड डॉटर क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर 4 अगुणित कोशिकाएं बनती है, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो अब हम क्या देखेंगे, हम मियोसिस पर आएंगे। ठीक है, अब देखिए हम सबसे पहली स्टेज देखेंगे मियोसिस फर्स्ट। हमने क्या पढ़ा, किसने डिस्कवरी की, मेन पॉइंट इसका क्या आपको ये ध्यान रखना है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच में मेन डिफरेंस क्या है, मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, यहाँ पे सेम रहते हैं और कोई भी डिफरेंस इसके अंदर नहीं है। ठीक है, और भी बहुत डिफरेंस है, मेनली आपको क्या करना है, ये डिफरेंस ध्यान रखना, और डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं है। अब हम आएंगे मियोसिस फर्स्ट के अंदर, किसके अंदर आएंगे, मियोसिस फर्स्ट के अंदर आएंगे। तो मियोसिस फर्स्ट की बात करें तो इसकी भी 4 फेसेस होती है। मियोसिस फर्स्ट यानी अगर अर्धसूत्रीय विभाजन प्रथम की बात करें तो इसमें भी 4 अवस्थाएं होती है। ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्रोफेज फर्स्ट। जो प्रोफेज फर्स्ट होती है मियोसिस फर्स्ट की, वो सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे क्रिटिकल फेज होती है। क्यों, क्योंकि यही इसी फेज के अंदर जीन्स का एक्सचेंज होता है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके कंपटीशन के अंदर, जो क्वेश्चंस बनते हैं पूरे हम मान सकते हैं कि जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो इसी टॉपिक से बनते हैं। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ अ कंपटीशन एग्जाम। ओके, प्रोफेज फर्स्ट को हिंदी में हम क्या बोलेंगे, पूर्व अवस्था बोलेंगे। तो प्रोफेज फर्स्ट के अंदर क्या होता है, प्रोफेज फर्स्ट की इसलिए क्रिटिकल है थोड़ा, क्योंकि इसको 5 फेसेस के अंदर डिवाइड किया गया है। कितनी फेसेस के अंदर डिवाइड किया गया है, इसको 5 फेसेस के अंदर डिवाइड किया गया है। लैपोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो फेसेस है ये इसी सीक्वेंस में आएगी, ये चेंज नहीं होगी। ध्यान रखना, ऊपर नीचे नहीं होगी, क्योंकि स्टेजेस है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद साइकिल्स ये आ रही है। ठीक है,
तो हमें याद करनी है प्रोफेस फर्स्ट कितने पार्ट में डिवाइडेड है, कितने पार्ट में डिवाइड है, 5 फेसेस में डिवाइडेड। कौन कौन सी? फर्स्ट इज द लेपोटीन, सेकंड इज द जाइगोटीन, थर्ड इज द पेकाइटीन, फोर्थ इज द डिप्लोटीन एंड फिफ्थ इज द डाइकाइनेसिस। ओके, अगर हिंदी में बोले तो पहली कौन सी होती है? तनुपट होती है, दूसरी होती है युग्मपट, तीसरी होती है स्थलपट, चौथी होती है डिप्लोपट और पांचवी होती है आपकी क्या बोलते हैं? डाइकाइनेसिस। ठीक है, हिंदी में भी इसको युग्म जननी बोलते हैं। ठीक है, तो ये फेसेस में डिवाइडेड होती है। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट में मैंने आपको क्या बताया, होएगी तो 4 फेस, प्रोफेस फर्स्ट, मेटाफेस फर्स्ट, एनाफेस फर्स्ट और टेलोफेस फर्स्ट। लेकिन जब हम पहला लेते हैं प्रोफेस फर्स्ट, प्रोफेस फर्स्ट क्या होती है? मोस्ट क्रिटिकल फेस होती है, 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है। बाकी मेटाफेस, एनाफेस और टेलोफेस फर्स्ट का कोई डिवाइडेशन नहीं होता, वो डायरेक्ट जैसे आपके क्या बोलते हैं माइटोसिस के जैसे थी वैसी की वैसी होती है। मेन डिफरेंस किसमें आता है? प्रोफेस फर्स्ट में आता है, तो इसीलिए इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। ओके, पहली स्टेज कौन सी है? लेपोटीन। कौन सी स्टेज है? लेपोटीन। हिंदी में क्या कहेंगे? तनुपट बोलेंगे। ओके, क्रोमेटिन थ्रेड कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स एंड क्रोमोसोम नंबर आर थिनेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट। ठीक है, क्रोमोसोम्स क्या होंगे? यहाँ पे कंडेंस होना स्टार्ट होंगे। वहां पे भी हमने देखा था प्रोफेस फर्स्ट में क्या होते हैं, जो क्रोमोसोम्स होंगे वो धीरे धीरे क्या होंगे? कंडेंस होना स्टार्ट होंगे, मतलब जो गुणसूत्र है उनका संलयन होना स्टार्ट होगा, वो पिघलना स्टार्ट होंगे। ओके, और सबसे पहले यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स होंगे वो सबसे बड़े दिखेंगे और सबसे हमें पतले दिखेंगे क्रोमोसोम। जब हम क्रोमोसोम्स को माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो माइक्रोस्कोप के अंदर क्रोमोसोम हमें लेपोटीन फेस में कैसे दिखेंगे? थिनेस्ट एंड लॉन्गेस्ट, यानी पतले और बड़े दिखेंगे। ओके, हो गया लेपोटीन स्टेज। कोई भी क्या बोलते हैं हमें भूलने की जरूरत नहीं, यहीं पे याद हो जाना चाहिए कि क्रोमेटिन थ्रेड्स यानी जो क्रोमेटिन है, जो क्रोमेटिन नेटवर्क है वो क्या होता है? कंडेंस होता है और क्या फॉर्म करता है? क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करता है। When viewed under the microscope, the chromosome visible like a thinnest and longest। ठीक है, जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो गुणसूत्र हमें कैसे दिखते हैं? पतले व लंबे दिखते हैं। ओके, दूसरी इसमें अवस्था कौन सी है? जाइगोटीन। दूसरी फेस कौन सी है? जाइगोटीन। हिंदी में क्या बोलेंगे? युग्मपट बोलेंगे। यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम विच इज कॉल्ड द बाइवैलेंट। होमोलोगस क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं? जो एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट बाइवैलेंट का फॉर्मेशन होता है। जैसे जो सबसे पहली स्टेज आपको नीचे की तरफ दिख रही है, दिस इज ए लेपोटीन। यहाँ पे क्या है? देखिए, ये जो यहाँ पे लेपोटीन है, सिंपल आपको क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? पतले पतले से दिख रहे हैं और लंबे दिख रहे हैं, बीच में ये सेंट्रोमियर है। तो ध्यान रखना, कभी कभी कंपटीशन में पूछ लेते हैं कि लेपोटीन को अपन बुकेट स्टेज भी कहते हैं। जैसे कोई फ्लावर का बुके है, अपन ने रख दिया है तो इसीलिए इसको कभी कोई बुकेट स्टेज भी कहते हैं। लेकिन जैसे ही हम सेकेंड स्टेज पर आते हैं, जाइगोटीन, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? बाइवैलेंट, यानी 2 क्रोमोसोम्स एक साथ आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जीन्स का एक्सचेंज करेंगे तभी तो 2 क्रोमोसोम्स एक साथ आ रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा? मेल और फीमेल जो क्रोमोसोम्स होंगे उनके बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा। ओके, तो देखिए पेकाइटिन स्टेट में क्या है? ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम, होमो का मतलब एक जैसे दिखते हैं, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र एक जैसे दिखेंगे और फॉर्म क्या करेंगे? बाइवैलेंट। 2 है इसीलिए क्या बोल रहे हैं? बाइवैलेंट बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? बाइवैलेंट को युग्मी बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को जब क्रोमोसोम्स के अंदर बाइवैलेंट का फॉर्मेशन होता है, 2 क्रोमोसोम एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हुए एक दूसरे के पास आते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? सिनेप्सिस कहते हैं। और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सिनेप्टोटेर्मियल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन कैसे आएगा कि बाइवैलेंट का फॉर्मेशन कौन सी स्टेज में होता है? तो जाइगोटीन के अंदर होता है और सिनेप्टोटेर्मियल कॉम्प्लेक्स उसमें बनता है। सिनेप्सिस किसमें होता है? किसमें होता है? सिनेप्सिस किसमें होता है? मेनली जाइगोटीन स्टेज के अंदर होता है। ओके, वापस बताती हूँ क्या होगा जाइगोटीन के अंदर? 2 होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ पेयर करेंगे, 2 क्रोमोसोम्स तो होंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, और एक दूसरे के पास आएंगे और बाइवैलेंट का फॉर्मेशन करेंगे। और इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? सिनेप्टोटेर्मियल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं और सिनेप्सिस भी बोलते हैं। हिंदी में बोलूं तो इस अवस्था में क्या होगा? 2 होमोलोगस गुणसूत्र जो एक जैसे दिखने वाले गुणसूत्र है उनके बीच में क्या होगा? युग्मी का फॉर्मेशन होगा। और इस अवस्था को आप हिंदी में भी यही बोलेंगे, सिनेप्सिस कहते हैं, युग्मक जनन बोलते हैं। ओके,
थर्ड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज में आएंगे पैकाइटिन। पैकाइटिन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है। यहाँ पे तो क्या हो रहा था, दोनों एक दूसरे के पास आ रहे थे, आपको दिख रहा है डायग्राम में, एक दूसरे के पास आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, फाइनली जीन्स का एक्सचेंज हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर। जिसको क्या कहेंगे, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम टाइटली कॉइल्ड, अब दिख रहे हैं आपको, दो अलग अलग क्रोमोसोम्स है, ठीक है, अलग ही होंगे, क्योंकि एक तो जैसे होंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स और दूसरे होंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, उनके बीच में क्या होगा, जीन्स का एक्सचेंज होगा। इसी को अपन क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। हिंदी में क्रॉसिंग ओवर को क्या कहते हैं, जीन विलियम की अवस्था क्या होती है, पैकाइटिन, हिंदी में क्या कहते हैं, स्तल पर। तो होमोलोगस क्रोमोसोम टाइटली कॉइल्ड अराउंड ईच अदर, दो होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे, ये फाइनली एक दूसरे को टाइटली यानी पकड़ लेंगे, जैसे आपको इस तरह से दिख रहे हैं। ईच क्रोमोसोम इन अ बाइवैलेंट इन दिस स्टेज, जो बाइवैलेंट थे कहां पे बन गए, जाइगोटीन में बन गए। ये किसके बने हुए होंगे, दो क्रोमेटिड्स के बने हुए होंगे, जो कि क्या बोलते हैं, जो बाइवैलेंट है। फाइनली क्या होंगे, 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएंगे, 4 का फॉर्मेशन करेंगे, आपको दिख रहे हैं 4 क्रोमेटिड्स एक दूसरे के पास आ जाएंगे। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, टेट्राड फॉर्मेशन। क्या बोलेंगे, टेट्राड फॉर्मेशन। जब बाइवैलेंट ट्राइड 4 के अंदर चेंज होंगे तो इसको क्या कहेंगे, टेट्राड बोलेंगे, है ना। बोथ क्रोमेटिड्स कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिड्स, और इनको क्या कह रहे हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स कह रहे हैं। और यहाँ पे क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जीन विलियम की अवस्था है। जीन विलियम के अंदर क्या होते हैं, दो गुणसूत्र होते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, और क्या बोलते हैं, आनुवांशिक पदार्थों का एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टू होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। यहाँ पे क्या होंगे, जो रीकॉम्बिनेशन होता है, यानी एक नया कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर के में क्या होता है, एक नया कॉम्बिनेशन बनता है, रीकॉम्बिनेशन टेक प्लेस, यानी 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स, और जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है और सिस्टर क्रोमेटिड्स है, उनके बीच में क्या होगा, जीन्स का एक्सचेंज होगा, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा। आपको साफ साफ दिख रहा है, ये 2 क्रोमेटिड्स है, और ये देखिए ये इसके अंदर जा रहा है, तो यार मतलब जो इसके जेनेटिक मटेरियल है वो इसमें जा रहे हैं, और जो इसके जेनेटिक मटेरियल है वो इसमें जा रहे हैं, और इसी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जीन्स का एक्सचेंज होता है। आया समझ में। तो एक बार वापस आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, पैकाइटिन स्टेज। पैकाइटिन स्टेज में क्या होता है, पहला पॉइंट है कि 2 होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के पास आते हैं और अपने आप को टाइटली कॉइल्ड करते हैं, और जो क्या बोलते हैं, जो बाइवैलेंट है वो टेट्राड में फॉर्मेशन कर लेते हैं, और जो क्रोमेटिड है इनको क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक पॉइंट आता है क्रॉसिंग ओवर। बहुत बार कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आता है कि क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होता है, पैकाइटिन स्टेज में होता है। होता क्या है क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन होता है, यहाँ पर एक नया कॉम्बिनेशन बनता है। जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्या करते हैं, जीन का एक्सचेंज करते हैं। अगर और इजी लैंग्वेज में बोले, 2 क्रोमोसोम एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तो ये स्टेज कहाँ पे होती है, क्रॉसिंग ओवर, जैसे आपको दिख रहा है। तो हमने आज क्या देखा, आपको मैं पैकाइटिन का डायग्राम और बना के बताऊंगी। तो मियोसिस किसने दिया था, फार्मर एंड मुर्रे ने दिया था। मियोसिस और माइटोसिस के अंदर मेन डिफरेंस क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। 2 स्टेजेस में डिवाइडेशन होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। इट लीड टू द रिडक्शन नंबर, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, एंड मियोसिस सेकंड इज जस्ट लाइक माइटोसिस, ओके। यहाँ पे सेम रहते हैं क्रोमोसोम, और 4 हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स नंबर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट किसमें होता है, मियोसिस किसमें होता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर होता है। तो मियोसिस फर्स्ट 4 फेजेस के अंदर डिवाइड होता है, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट की बात करें तो इसकी पहली स्टेज कौन सी है, प्रोफेज, पूर्व अवस्था। प्रोफेज फर्स्ट 5 फेजेस में डिवाइडेड होती है, 5 सब स्टेजेस में डिवाइडेड होती है। कौन सी स्टेजेस होती है, सबसे पहले आपकी कौन सी होती है, लैपोटीन, दूसरी होती है जाइगोटीन, तीसरी होती है पैकाइटीन, फोर्थ होती है डिप्लोटीन, और फिफ्थ होती है डाइकाइनेसिस, ठीक है। इसमें डिवाइडेशन होता है, ठीक है। लैपोटीन के अंदर क्या है, क्रोमोसोम्स पिघलेंगे, कंडेंसेशन होंगे, थिनेस्ट और लॉन्गेस्ट बन जाएंगे। जाइगोटीन में क्या होंगे, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ पेयर करेंगे और बाइवैलेंट बोलेंगे। यहाँ पे कौन से कॉम्प्लेक्स का सिनेप्सिस होगा, ये दिख रहा है आपको। और पैकाइटिन में क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे को टाइटली पैक करेंगे, क्रॉसिंग ओवर होगा, टेट्राड का फॉर्मेशन होगा और जीन का एक्सचेंज होगा, ओके।
जैसे मैं आपको पैकाइटिंग स्टेज समझाऊं तो एक्चुअली पैकाइटिंग स्टेज में क्या होता है, थोड़ी इंपॉर्टेंट स्टेज है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मेल रिप्रोडक्शन के अंदर जीन्स का एक्सचेंज होता है वो क्या होता है, यहीं पे होता है। एकदम डायग्रामेटिकली समझेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको दिख रहा है 2 होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। ठीक है, ये 2 क्रोमोसोम्स है, ठीक है। अगर हम बात करें ठीक है, तो अब ये 2, एक मिनट सही नहीं बना, इजी थोड़ा और इजी समझाती हूँ। सिंगल में देखते हैं, ठीक है। ये 2 क्रोमोसोम्स है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, इनके अंदर जो भी जीन्स वगैरह है, अभी ये दूर दूर है, लेकिन सेकंड में क्या होंगे, ये अपने साथ क्या करेंगे, जीन को एक्सचेंज करेंगे। अब क्या होंगे, ये एक दूसरे के इस तरह से पास में आएंगे, मतलब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ये जो क्रोमेटिड्स के पेयर है एक दूसरे को जैसे ही क्रॉस करेंगे तो यहीं पे क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा। और हिंदी में देखें तो, और डायग्राम इजीली देखें तो, ये क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, ठीक है। ये एक क्रोमोसोम्स है, और जो दूसरा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो क्या करेगा, इससे इस तरह से पेयर करेगा। पहले ये 2 क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है, ठीक है, नॉर्मल है। अब क्या करेंगे, सेकेंड फेज के अंदर ये आधा पार्ट तो इधर चल जाएगा, ठीक है। जैसे इसका जो हाफ पार्ट होगा वो तो इधर आ जाएगा और हाफ पार्ट इधर आ जाएगा, तो दोनों के बीच में क्या हो गया, जीन्स का एक्सचेंज हो गया। तो यही मेनली इसके अंदर होता है कि पैकाइटिन के अंदर फाइनली 2 क्रोमोसोम्स के बीच में, 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स आते हैं और मेनली जीन्स का एक्सचेंज होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में इतना नहीं देखना, आपको मेनली कॉन्सेप्ट को समझना है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कल हमारी 2 फेसेस और बची है, कौन सी बची है, एक तो हमारे डिप्लोटीन बची है और नेक्स्ट डाइकाइनेसिस बची है, ठीक है। और कल हमारी मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा और मियोसिस सेकंड, ठीक है। फिर हम इसका सिग्निफिकेंस देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई प्रॉब्लम तो प्लीज कमेंट। थैंक यू वेरी मच।